नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ है लवीना जी फ्रॉम रेजोनेंट न्यूज। आज हम बात करेंगे विद सम एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। सुनने में ये आया है कि ये कंगालू वाले कुछ कर रहे थे वहां पर, उनका आलू बना के वापस भेज दिया गया उनको। एनी केस, जोक्स अपार्ट, देयर बीन अ फाइट। ठीक है, वहां पर फाइट्स होती रहती है और फाइट हुई है अरकान आर्मी के साथ। एंड सुनने में आ रहा है कि रोहिंग्या के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ क्लैश हुआ है। एंड सुनने ये भी आ रहा है कि काफी हद तक बांग्लादेश के अंदर कुछ डैमेज हुआ है। लेट्स फाइंड आउट ये गेम क्या है। नमस्कार। थैंक यू सो मच आदि। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि क्या हुआ था पिछले कुछ महीनों से, अक्टूबर से या अक्टूबर से थोड़े पहले से, जो रोहिंग्या ग्रुप्स हैं और जो अरसा है विच इज़ अ पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप, अरकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, वो इनको अरकान आर्मी के अगेंस्ट इनके कैंप्स पे अटैक कर रही थी। अरकान आर्मी एक बैकफुट पे थी, क्योंकि हुआ क्या था, अरकान आर्मी ने मांगदो नाम की एक जगह दिसंबर 2024 में कैप्चर कर ली थी। तो उसी के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, अभी जो हो रही हैं, कल की भी जो हुई है मांगदो में ही हुई है। तो अब क्या हुआ, अरकान आर्मी इज लाइक फाइटिंग टूथ एंड नेल अगेंस्ट अरसा। उनको अरसा को पुश बैक कर रही है बेसिकली। अरसा को बांग्लादेश की आर्मी, म्यांमार की आर्मी का भी सपोर्ट मिलता है। और अरकान आर्मी, इट मेक सेंस, क्योंकि अरकान आर्मी ने अगर म्यांमार आर्मी का एक जगह ले लिया है तो म्यांमार आर्मी जो अरकान आर्मी के अगेंस्ट वर्क करती है उस ग्रुप को अप्रोच करेगी, और वो ग्रुप है पाकिस्तान बैक्ड, और लश्कर का एक फाउंडेशन है उस ग्रुप को, अरसा को, उस ग्रुप को यूज कर रही है। और बांग्लादेश भी इसी ग्रुप को यूज कर रहा है। इनफैक्ट अरकान आर्मी के स्टेटमेंट में वो लोग बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो अरसा को सेव करते हैं। कल भी जो Yep. वीडियोस निकली हैं, तो उसमें बांग्लादेश का एक जर्नलिस्ट इनसे पूछ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे ना बांग्लादेश की बॉर्डर की ओर भाग के आ रहे हैं एंड इनके बॉर्डर गार्ड इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, पूछा जा रहा है आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं? तो वो लोग सिर्फ अरसा अरसा बोल रहे हैं। दिस इज डॉक्यूमेंटेड एंड यू वोंट बिलीव इट। ये होने के बाद क्या अरसा ने, जो पाकिस्तान बैक ग्रुप है, उसने कल शाम को एक स्टेटमेंट निकाली है कि कल जो भी हुआ है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे कोई ग्रुप मेंबर्स नहीं मरे हैं। जबकि अरकान आर्मी कहती है कि अरकान आर्मी का नंबर थोड़ा एग्जैजरेटेड हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि 100 के आसपास अरसा के मेंबर मरे हैं। 53 को डिटेन किया है, उन्होंने खुद डिटेन किया है, और बाकी 200 के करीब लोग वहां पे भाग के गए हैं। उसका तो वीडियो प्रूफ है कि लोगों को गोली लगी है, ब्लीड हो रहा है एंड ऑल दैट, एंड अरसा इज नॉट एग्रीइंग टू इट। इंटरेस्टिंगली, जो अरसा रोहिंग्या ग्रुप है, इसका एक और रोहिंग्या ग्रुप है RIM करके, रोहिंग्या इस्लामिक मकज करके, बहुत और सारे एक हैं। और, हाँ हाँ। लेकिन एक हम लोग बोलते हैं कि अरकान आर्मी बुद्धिस्ट ग्रुप है, और दूसरी अरसा जो है पाकिस्तान बैक ग्रुप, ये रोहिंग्या है। लेकिन दिस ग्रुप कॉल्ड अरकान आर्मी, इट आल्सो टेक सपोर्ट ऑफ रोहिंग्या ग्रुप कॉल्ड रोहिंग्या RSO बोलते हैं उसको, रोहिंग्या सैल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन RSO। तो उस ग्रुप की हेल्प लेती है। इन लोगों ने एक साथ, इस ग्रुप ने एक साथ दिसंबर नहीं फरवरी 2024 के आसपास इन्होंने एक बांग्लादेशी पोस्ट पे भी अटैक किया था। राइट। और हमेशा जब भी मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ कि पाकिस्तान बैक्ड अरसा लश्कर का पार्ट है, तो पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं कि नहीं। अलग बात है कि अरसा का जो लीडर, अभी प्रेजेंट लीडर है, जुनूनी नाम का, अताउल्ला जुनूनी, वो कराची में बॉर्न हुआ है, मिडल ईस्ट में ब्रॉटअप है। अभी बांग्लादेश की जेल में उसको डाला है, बट इट इज नॉट जेल, बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिंग हिम। और उससे पहले अरसा का जो क्या कहते हैं मेंटोर, एक अब्दुस कादुस बर्मी, आई थिंक दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, बर्मी का तो पिक्चर है लश्कर ताइबा के हाफिज सईद के साथ, हाफिज तो क्या ही बोलूं, मोहम्मद सईद के साथ, तो वी नो वो एक टेररिस्ट के साथ वहां पे था, लश्कर ताइबा के मरकज में था, उस तंजीम से एसोसिएटेड है, पाकिस्तान ने उसको फंड किया है, अरसा को खड़ा किया है। अब पाकिस्तानीज डोंट वांट टू एसोसिएट डायरेक्टली, बट बांग्लादेश म्यांमार आर्मी भी यही करे। तो बेसिकली ARSA gets the support of Pakistan, Bangladesh and Myanmar. I'm just repeating it for people who might be hearing it for the first time. And then we have the Arakan army. हाँ।
वो रखाइन स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि वो पोर्ट बिल्कुल सी फेसिंग है। तो म्यांमार इज ऑल्सो स्कैर्ड, वहाँ बांग्लादेश इज ऑल्सो स्कैर्ड एंड द नंबर्स आर बिग। कल जो हुआ है, जो अराकान आर्मी ने जो स्टेटमेंट दी है, उसके हिसाब से द नंबर्स आर बिग कि 100 के आसपास मारा है, 200 लोग भाग गए हैं, 53 को डिटेन किया है। 53 अगर उन्होंने बोला है तो एटलीस्ट उन्होंने 50 के आसपास लोगों को डिटेन किया ही होगा, अदरवाइज दे वोंट से दैट एग्जैक्ट नंबर। बाकी 100 और 200 का हम गारंटी नहीं लगा सकते, आई मीन वी कांट बी श्योर, बट दैट्स अ बिग नंबर। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे को नॉर्थ ईस्ट के नीचे यहाँ पे प्रॉब्लम्स और इंक्रीज होंगी एज वी गो फॉरवर्ड इन यहाँ पर एक 2026। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये जो अभी इन लोगों, अब देखिए वी डिस्कस दिस एक दो हफ्ते पहले, और वो वीडियोस भी आए थे अरसा के, ओ स्पेशल फोर्सेस ये वो टैटू करते हुए पड़े। आई सीन दैट वीडियोस एवरी 6 months दैट वीडियो कम्स आउट। वो एक डिफरेंट एंगल से खींचते हैं, द सेम सोल्जर, वो सेम ग्राउंड है, वहीं पर ही वो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनको वेपन शेपन्स तो अमेरिकन ने दिए अभी आके, तो ये कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लॉट ऑफ रूमर वाज देयर कि भाई these guys will be brought up क्योंकि ये अराकान से जाके लड़ेंगे, they will be backed by the म्यांमारी जुंता, और जनता के साथ ये उनके साथ लड़ेंगे अराकान से to clear up that place. This is a big setback to that entire plan. या आपको पता है जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं अराकान में, वो लोग डायरेक्टली अराकान में आके नहीं वो लोग कुछ सर्वे कर रहे, वो लोग बांग्लादेश में जाते हैं, वहां पे बैठे जो रोहिंग्याज हैं उनके उनसे साथ डिटेल्स लेते हैं और ये करते। तो अराकान आर्मी हैज बीन सेइंग कि हमसे आप लोग डील करो, हम आपको दिखाएंगे यहाँ एक्चुअली क्या होता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि म्यांमार आर्मी और बांग्लादेश आर्मी जो रोहिंग्या कैंप्स हैं, आपको बिफोर ओके, जो कैंप्स हैं जो बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या कैंप्स हैं, वहां से म्यांमार आर्मी और बांग्लादेश दे आर रिक्रूटिंग पीपल। yeah, इनफैक्ट अराकान रोहिंग्या आर्मी करके एक और ग्रुप है जो अरसा पाकिस्तानी ग्रुप अरसा के साथ अरसा का सपोर्ट करती है, वो तो रोहिंग्यास को थ्रेटन करके भी रिक्रूटमेंट करती है। जी और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अराकान आर्मी अपने हर स्टेटमेंट में म्यांमार मेंशन ही नहीं करती, वो कहती है अराकान बांग्लादेश बॉर्डर, मतलब म्यांमार yeah, की एग्जिस्टेंस उन्होंने आई मीन yeah, छोटी कर दी है। they've been lobbying with India and China, अराकान वाले तो they've been lobbying with India and यस China कि ट्रू। हमको recognize करो आप as a state, एंड उसके बाद आपका क्योकफू भी चलेगा, आपका सिथवे भी चलेगा, सब कुछ हम करेंगे। अभी भी वो रोकते नहीं है, बट दे बीन सेइंग कि हमको रिकॉग्नाइज करो बिकॉज वी डोंट वांट टू एसोसिएट विद दीस पीपल। वो अपना एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ चिन एरियाज के अंदर भी घुसे हुए हैं ये लोग। दे हैव टेकन अप सर्टेन ऑफ द चिन एरियाज इन द नॉर्थ आल्सो, वहां पे भी झगड़े लड़ाई होती है। बट मेरे को इंटरेस्टिंग ये है कि नाउ ये बंदे जो भागे वहां से और जो मारे हैं, दे वर फुली आर्म्ड। फोटोग्राफ्स आपने भी देखे, आई कांट पुट देम हियर बिकॉज़ आई विल गेट अ या बैन, वीडियोस यूट्यूब डजंट अलाउ। ठीक है ना? तो वो फ़ोटोग्राफ्स आपने भी देखी हैं, वो फ़ोटोग्राफ्स मैंने भी देखी हैं। और मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करे हैं, तो प्लीज़ इफ एनीबॉडी वांट्स टू सी देम यू कैन सी देम देयर। दे वर डिसेंटली आर्म्ड पीपल यार, ऑटोमैटिक, सेमी ऑटोमैटिक वेपन्स के साथ पूरा वो बॉडी आर्मर-शार्मर लगा के वहाँ पर लड़ रहे हैं, एंड दिस वाज़ अ मैसेकर। तो ये अगर आप सिचुएशन को देखो, व्हेन यूनुस हैड कम इन, अराकान आर्मी ने यूनुस के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर सस्पेक्टिंग एट दैट टाइम कि यार ये इंडिया करा रहा है, सेकंड फ्रंट खोल रहा है हमारे लिए। नाउ व्हाट डू यू से टू दैट डिस्कशन? ऑन कि बांग्लादेश के साथ क्या डिस्कशन हो रही है अराकान, बांग्लादेश वुड प्रेफर टू जेल विथ म्यांमार आर्मी, हुँ, यू नो। याद है आपको 2016, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। एक जमाना था जब ये पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप ने बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड पे अटैक किया था। आज उसी बॉर्डर गार्ड के साथ, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड के साथ अरसा वर्क करती है अराकान आर्मी के अगेंस्ट। 2016 में मेरे ख्याल से वो अटैक हुआ था, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और उसमें काफी बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड मरे भी थे। it gets very complicated because as Bangladeshi government changed, यहाँ पे चीजें एकदम से 2024 और 2025 में चीजें एकदम से चेंज हो गई। अराकान, आई बिलीव
चाहे उनको ये बांग्लादेश और म्यांमार रिकॉग्नाइज करे ना करे, इंडिया एंड चाइना की रिकॉग्निशन इनडायरेक्टली उनको मिलती रहेगी. दैट व्हाट वी वर सेइंग कि फोर्स या अराकान पैंडस पैंडस तो क्या ही बोलूं, वो दोनों साइड चाइना और इंडिया दोनों का ये लेते हैं. एंड ये चाइना के इसमें भी वर्क करता है क्योंकि ये लोग पोर्ट साइड में बैठे हैं. अगर इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, देन वी गेट डायरेक्ट एक्सेस थ्रू रखाइन स्टेट. But then I did not exactly get your question, but I am assuming this is What what do you you were think? asking. See, Bangladeshis were very upset with Arakan. एंड अगर आपको याद होगा जब यूनुस आया था, अराकान ने जाके बांग्लादेश के 10-12 शिप्स उठा लिए थे कि तुमको म्यांमार से ट्रेड करना है, यू ब्लडी पे अस 25% कमीशन, हम नहीं करेंगे. तो दैट होल काफी थिंग फायरिंग वायरिंग भी हुई थी. यस, फायरिंग शेयरिंग हुई थी. दैट पूरा चीज वो सेटल डाउन हुई 10% कमीशन के ऊपर. तो आज भी जब बांग्लादेशी चावल खरीदते हैं म्यांमार से, 10% कमीशन अराकान आर्मी को देते हैं वो. ठीक है, yes. तो And बिकॉज उनको उनको लाने नहीं देते वो लोग. ना उसके ऑपोजिशन में अमेरिका और इन लोगों की हेल्प लेके इन लोगों ने ये ग्रुप्स खड़े करे कि हम यहाँ से वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे. दैट ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वाज नथिंग बट क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रूट टू गेट सम रेयर अर्थ व्हाटएवर, वहां से चोरी करने के लिए. अभी जो पिछले कुछ समय में चीजें दिख रही हैं, दैट होल प्लान सीम्स टू हैव क्रम्बल्ड. और ये भी अटैक्स आपको दिखते हैं. दिस इज द रीराइज ऑफ अराकान बैक अगेन. जो yeah, थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए थे, नाउ दे हैव कम बैक विद अ पुश एंड इन्होंने वापस अटैक्स करे हैं. वापस वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत ये लोग बैकफुट पे थे, बैकफुट पे थे. अराकान आर्मी. एंड यू नो अराकान आर्मी, डिस्पाइट बीइंग ऑन बैकफुट, वी हैव टू रियलाइज कि अगर 2024 में इन्होंने म्यांमार आर्मी को पुश करके वो एरिया ले लिया है. म्यांमार आर्मी एक एक मिलिशिया के लिए, आई मेरी मीन बैंड बजाई थी नॉट अच्छे दैट. हाँ, इट्स अ डिसेंट वन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो अगर इस ग्रुप ने उनको हरा के पुशबैक किया है तो ये डिसेंटली आर्म्ड है. तो इसीलिए बांग्लादेश को भी डर है. इसीलिए जो आप जो वीडियो की बात कर रहे थे उसमें बांग्लादेशी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे और म्यांमार के ऑफिशियल्स भी थे. कहाँ? अरसा के एक ग्रुपिंग में. और पता है यूजुअली अब जैसे अब रोहिंग्यास जो होते हैं उनको बेसिकली बर्मीज या म्यांमारी इस लैंग्वेज में ही बात करेंगे. लेकिन इस बार की जो अरसा की पाकिस्तान बैक अरसा की जो ग्रुपिंग हुई उसमें उन्होंने उर्दू में बात किया. इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे या फिर बांग्लादेशी थे या फिर आई डोंट थिंक पाकिस्तानी थे, बट बांग्लादेशी इंटेल ऑफिशियल्स वर देयर, म्यांमारी ऑफिशियल्स वर देयर. तो ऑब्वियसली ये तो पक्का हो गया कि बांग्लादेश अराकान आर्मी को अब सपोर्ट नहीं करेगी अनलेस देयर इज अ गवर्नमेंट चेंज एंड यू नो दे. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रखाइन बहुत क्लोज है बांग्लादेश के एंड दे वोंट टेक रिस्क हियर. लेकिन अरे ये भी एक they were shelling Teknaf and all that also ना. इन्होंने हाँ, टेक्नाफ में और अगर उन्होंने अरसा जैसे ग्रुप जिन्होंने बांग्लादेशी बॉर्डर ग्रुप सॉरी बॉर्डर गार्ड्स पे अटैक किया था उनसे दोस्ती कर ली है, तब तो आई थिंक वो स्कोप ही चला गया कि आगे जाके अराकान आर्मी को ये लोग सपोर्ट करेंगे. इमीडिएटली तो नहीं करेंगे, इज व्हाट आई बिलीव. क्योंकि तो अभी अनलेस या आपको ये सिचुएशन आगे कैसे जाती हुई दिखती है? बिकॉज अराकान का रीराइज मींस इन्होंने कहीं ना कहीं अपने सप्लाई चेन्स ठीक करे हैं, अपनी ट्रेनिंग वेनिंग ठीक करी होगी और उसके बाद जाके दे बेटर वुड हैव डन. सप्लाई ऑफ वेपन्स. यस, ठीक है. सी सो यहाँ पे रोहिंग्याज आर मर्सनरीज. इसीलिए इनको उठाया जा रहा है इनके कैंप से. बांग्लादेशी भी उठा रहे हैं, म्यांमारी भी उठा रहे हैं. और आगे वी ऑल नो दिस इज ऑल अबाउट चाइना. दिस ऑल गोइंग टू द साउथ ईस्ट. नीचे भी फाइट करेंगे जब चाइना से लड़ाई होगी. आइलैंड से होते हुए ऊपर जाएंगे. या और ऊपर ऊपर भी यूनान उस साइड में भी करेंगे. बट हाउ डू आई सी दिस मूव फॉरवर्ड इनिशियली? अब अराकान सी आई डू बिलीव कि अराकान को अभी आर्म करना चाइना के फेवर में भी है, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड के जो ग्रुप्स हैं दे माइट सी. यहाँ सब डूबियस है. यहाँ म्यांमार आर्मी भी चाइना और इंडिया दोनों को सपोर्ट करती है. वो तो अराकान भी इंडिया. सारे ज्ञानी हैं भाई, तो उसको आर्म करने का तो चाइना विल आर्म, हम आर्म करेंगे उसको. या एंड इसीलिए दिस इज लाइक जो भी यहाँ पे बचेगा, जो भी ग्रुप बचेगी उस ग्रुप को फाइनली इंडिया और चाइना अप्रोच करेंगे. लेट देम फाइट अमंग देमसेल्फ. इट्स आई थिंक राइट नाउ द स्ट्रैटेजी. क्योंकि यहाँ पे सारी ग्रुप्स एक्सेप्ट अरसा एंड क्या RIM एंड ARA, ये लोग पक्का पाकिस्तानी
पाकिस्तान बैक्ड है और पाकिस्तान का ही इनका ओरिजिन है। तो बाकी सारी ग्रुप्स जो हैं वो सब डूबियस हैं। तो इसीलिए मुझे आपस में इनको लड़के जो इनमें सर्वाइव करेगा उसको ये ये बताओ, सब इतने पाकिस्तानियों ने आके भी ट्रेनिंग कैंप बनाए, आईएसआई के जर्नैल आए, कर्नल आए, ब्रिगेडियर आए, ठीक है, सब वहीं पर जाते थे, इन्हीं से मिलते थे वो अरसा वरसा से। तो ये तो पूरा एज यूजुअल पाकिस्तान ट्राउजर डाउन सेरेमनी कर दी इनकी वहां पर फर्स्ट कांटेक्ट के अंदर दे रैन बैक लाइक दैट। आप देखना, आप जब भी आपने भी देखा होगा ट्विटर में, अगर आप अरसा के साथ पाकिस्तान का नाम जोड़ दो ना, तो पाकिस्तानी बहुत चिढ़ जाते हैं। दे अरसा कम वाला इन दे कम इन बिग नंबर्स एंड से नहीं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हाँ, आपने जो कहा फिर वही ये हो जाता है ना कि ये मिलिशिया भी इनके साथ था, ये भी हार गए। अरसा अरसा की पिक्चर्स एंड ये सब मेरे को लगता है इनकी सोशल मीडिया ही एक्टिव है, वरना ये लोग एज अ ग्रुप ऑन ग्राउंड दे आर नॉट एज गुड। They might have lost to Arakan Army, Arakan Army ने एक कैंप तो बहुत अच्छे से अराकान आर्मी का अटैक किया था इन लोगों ने, जो अक्टूबर में हुआ था। उसमें अराकान आर्मी को थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, बट आई थिंक दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस ऑन अराकान आर्मी साइड। जैसे इसराइल में अटैक हुआ था हमास का, समटाइम्स यू बिकम सो कंप्लेसेंट कि हाँ ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम डोमिनेट करते हैं टाइप्स। मेरे को लगता है दैट इज व्हाट कॉज दैट अक्टूबर वाला डाउनफॉल जो अराकान आर्मी ने फेस किया था। ये हमेशा मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हमेशा जब बोलते हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या वर्सेस अराकान आर्मी बुद्धिस्ट फाइट है, अराकान अराकान आर्मी भी रोहिंग्यास का सपोर्ट लेती है। इसीलिए मैं या कहती हूँ यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखे हुए जाता हैं है। अपने पास इन लोगों ने रोहिंग्या वहां पर। इनफैक्ट जो अराकान रोहिंग्या आर्मी जो मैं वो भी पाकिस्तान बैक्ड है, वो तो उनका तो ट्रेनिंग ही बांग्लादेश में होता है, उनकी ट्रेनिंग ही बकायदा बांग्लादेश के अंदर होती है। तो बहुत वहां पे पाकिस्तान की प्रेजेंस है, इंडिया की प्रेजेंस है, चाइना की तो बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। तो इट्स 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 अ मेस, इट्स अ सीरिया इन द मेकिंग। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे नाउ, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन दिस एरिया, यहाँ पर ये पूरा डिस्टेबलाइजेशन करने की इन्होंने कोशिश करी थी, ठीक है ना, बट व्हेन वी सी जिस तरह से सिचुएशन अभी खुल रही है, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि इनको यहाँ पर जरा खड़ा वड़ा करो, और दोबारा से जरा थोड़ा सा कुछ सेट करो इधर पे। व्हाट डू यू थिंक, आई मीन ये विल दे रीइंफोर्स डिफीट कि ये लोग दोबारा व्हाट डू यू कॉल दे विल ट्राई एंड डू समथिंग अगेन, और दे विल से यार ये नहीं होगा यहाँ पर। अराकान अराकान की बात कर रहे हैं, नहीं अराकान नहीं, ये आर्मी। द जिहादी ग्रुप्स व्हिच इज पाकिस्तानी बैक्ड, योर व्हाट डू यू कॉल अरसा एंड ऑल दीस गाइस, जो इस टाइम पे जिनका इंटरेस्ट अमेरिका के साथ भी कहीं ना कहीं मर्ज हो रहा है, एंड वी कैन सी दैट या काफी जो या अमेरिकन या या एक्टिविस्ट ये यहाँ पर। बाय द वे, वन मोर अमेरिकन मरीन गॉट किल्ड रिसेंटली इन सेंट मार्टिन्स आइलैंड, उसके बारे में भी काफी कुछ हंगामा हुआ था वहां पर, इन सबने आके कवर अप करा है उसको। तो ये जो पूरा एक ये चीज करने की कोशिश कर रहे थे इसके अंदर, डू यू थिंक दे विल स्टिल परसिस्ट कि ये लोग अभी बोलेंगे यार दिस इज गेटिंग टू still एक्सपेंसिव? persist when it comes to terror groups. It's like Jaish-e-Mohammed या लश्कर-ए-तैयबा, they are contract killers of sorts. अगर आप देखो वो लोग सिर्फ religion and okay, they have an ideology, they have religion. या या It's like contract killing. उनको कोई फंड कर रहा है, उनको कोई बोल रहा है कि इंडिया में आके अटैक करो, तो आप चाहे जो भी उनको पाकिस्तान को धमकी दो, वो लोग बैकआउट नहीं करेंगे। वो एक तरीके से या दूसरे तरीके से वो काम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ट्रू फॉर अरसा एंड ARA एंड उनकी जो बाकी ग्रुप्स हैं वहां पे, RIM एंड ऑल दैट। ये लोग ये बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इनको अगर फंडिंग मिलेगी तो ये लोग कंटिन्यू तो करेंगे। अनलेस इनकी फंडिंग नहीं कम होती है, ये नहीं स्टॉप करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम दे विल फाइंड पीपल टू फाइट। एंड वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा जब नेपाली और श्रीलंकन कमांडोज यूक्रेन में जाके लड़ते हैं, पाकिस्तानी जाके सीरिया में लड़ते हैं, तुर्क जाके साउथ अमेरिका में भी लड़ने को तैयार हैं, बांग्लादेशी इंडियंस जाके TTP के साथ लड़ते हैं। या TTP, एंड सो जब सीरिया गिरा था, चाइना का सबसे बड़ा डर तो ये वी वर डिस्कसिंग इट इन द लास्ट वीडियो,
कि उइगर्स वापस पहुंच जाएंगे शिनजियांग में लड़ने के लिए। एंड इसीलिए सीरिया के बाद वेनेजुला के बाद अब ईरान, बैक टू बैक। हम लोग आई थिंक पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था, राइट? आई हैव डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक, बट सीरिया, नहीं, वेनेजुला, ईरान वी it's डिस्कस्ड। all part of the same game ना यार। या ऑल पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज यूएस कुछ भी करेगी चाइना को अब नीचे लाने के लिए। ये सीरिया में से जो चाइनीज गैंग्स थी, म्यांमार में जो गोल्डन ट्रायंगल में जो चाइनीज गैंग्स डोमिनेट करती थी, वो आज कहाँ है? आज आपकी जितनी भी यहाँ पे स्कैम्स हो रही थी, सबको ये किया है, राइट? इंडियंस को, कितने सारे इंडियंस उन्होंने किडनैप करके रखे थे, उन सबको वापस लाएंगे। अब पिछले 2 सालों से यही चल रहा है कि लाओस में, म्यांमार में और आगे नीचे जितने भी किडनैप थे उन सब, मेनली लाओस में। ये इतने, लाओस का तो नाम भी मेरे ख्याल से लोगों को पता नहीं होता है कि ये कौन सी जगह है, बट देयर इज अ प्लेस जहाँ पे चाइनीज गैंग्स डोमिनेट करते थे। आज दे हैव रिड्यूस्ड इन नंबर्स। यही मतलब हुआ कि इसीलिए जो आप कह रहे थे कि यूएस का यहाँ पे इंटरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान यहाँ पे यूएस को हेल्प करने के लिए रेडी है, एंड इट वर्क्स अगेंस्ट अस। और ये ग्रुप दे विल नॉट बैक आउट, क्योंकि इनके पैसे तो इनके आते रहेंगे, जब तक पैसे आएंगे तब तक ये अपना काम करेंगे। ये दे आर नॉट बेसिकली, यू नो, लाइक अगर आप अगर आप एक कॉर्पोरेट में और आपको जॉब दिया जाता है, देन यू हैव टू गेट इट डन, अदरवाइज देयर इज नो, अदरवाइज यू जस्ट रिजाइन एंड यू गो। वही हुआ, तो वही मॉडल में चलती हैं सारी टेरर ग्रुप्स भी, राइट? Yeah. उनको फंडिंग It's मिलती really, है, आपको काम yeah, करना yeah. है। But you know, the overall what I see in this entire thing, and the last thing I'll say is that when you have this kind of confusion ना कहीं क्या होता है कि paths collide करते हैं, because आपने confusion create करी है without realizing ये जो इनकी lines है बीच में, जो आप बोलते हो ना confusion है, वो आपने realize नहीं करा। आपने बोला अच्छा ये है, पैसे दे दो इसको, हथियार दे दो इसको, ये लड़ेगा हमारे लिए। CIA is known for this, right? CIA का हर प्रोजेक्ट आप देख लो, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया होता है, उसके बाद स्पाइरल आउट हो जाता है, ना उनके कंट्रोल में रहता है ना उनके एलाइज के कंट्रोल में रहता है। दिस इज तो सो यही CIA। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है, एंड हम इसको जरा नोटिस करते रहेंगे। लवीना जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट एंड ऑफ कोर्स डिस्कसिंग इट विद मी। इट्स अ हैप्पी डे फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स हमको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा फोकस करके रहना पड़ेगा। सिक्योरिटी इज ऑब्वियसली दिस थिंग, बट एनी टाइम पाकिस्तानीज एंड कंगालूज गेटिंग whacked over there, तुम्हारा का नाम ही लगे रहो भैया, लगे रहो। ठीक है, कुछ और चाहिए तो फोन कर देना। Now I'm going to be flashed all over Pakistani and Bangladeshi media and saying ये देखो Oh, ये। that happened. आपने पता नहीं, आपने देखा कि नहीं, बांग्लादेशी मीडिया बहुत गालियां दे रही थी। So on that note, thank you so much, Lavina ji, and of course to all the audience, सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course don't forget, if you can support the channel, check out the description for further details. Namaskar. Thank you, Adi.